हे गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। चाइना से एक और बीमारी आई है, इसका नाम है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। यहाँ पे आप देख पाएंगे द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर आफ्टर कोविड-19 अनदर डिजीज फ्रॉम चाइना हिट्स आसाम। टोटल 2500 से लेकर 3000 सुअर इंडिया में मर चुके हैं। डिस्कस करेंगे ये बीमारी है क्या, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस, सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ और यहाँ पर डाउनलोड करो स्टडी IQ एजुकेशन ऐप। इस ऐप में आप हमारे वेरियस कोर्सेज परचेज कर सकते हैं दैट विल हेल्प यू ट्रेमेंडसली टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एंड एनी अदर एग्जाम वेर एवर यू वॉन्ट। सो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से लगातार वायरस आ रहे हैं। पहले तो ऑफ कोर्स कोरोना वायरस जो दुनिया भर में पैंडेमिक बन चुका है, उससे होती है कोविड-19 बीमारी। उसके बाद आपको याद होगा हांटा वायरस न्यूज़ में रहा, हालांकि वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। हांटा वायरस जुड़ा हुआ है विद रैट्स, रोडेंट्स। फिर इसके बाद एक तीसरा वायरस चाइना से इंडिया में आया है और ये है अफ्रीकन स्वाइन फीवर AFS, जिसकी वजह से इंडिया में टोटल अभी के लिए जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2900 पिग्स की मौत हो चुकी है। और सबसे अजीब बात यह है कि इस बीमारी के बारे में पिछले 2 या 3 दशकों तक किसी ने सुना नहीं था। ये लोगों को लगा कि विलुप्त हो चुकी है बीमारी और ये बीमारी वापस अब सरफेस होगी नहीं, मगर चाइना ने यहाँ पे सरप्राइज किया लोगों को। और चाइना में एक मैसिव आउटब्रेक हुआ इस बीमारी का अप्रैल 2019 में। चाइना में एक प्रोविंस है इनका, शीजांग प्रोविंस। इसका नाम सुना है आपने, शीजांग प्रोविंस। शीजांग प्रोविंस काफ़ी फेमस है। ये तिब्बतियन ऑटोनोमस रीजन को कहते हैं शीजांग प्रोविंस। तो इंडिया के साथ बहुत ही बड़ी बॉर्डर शेयर करता है शीजांग प्रोविंस। यहाँ पे आप देख पाएंगे एंड हेयर यू कैन सी, ये यहाँ पर है शीजांग प्रोविंस। और ऑफ कोर्स अरुणाचल प्रदेश के साथ एक काफ़ी बड़ी बॉर्डर है और यहाँ पे काफ़ी ट्रेड रूट्स भी हैं थ्रू दिस रूट। नाउ जो ये बीमारी है अफ्रीकन स्वाइन फीवर, ये एक वायरस से होती है। जिस तरीके से नोवेल कोरोना वायरस एक वायरस है, उससे बीमारी होती है कोविड-19, उसी तरीके से अफ्रीकन स्वाइन फीवर होता है फ्रॉम अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस। इसका एक्रोनिम है ASFV। ये वायरस एक डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है। वायरस आपको पता होगा 2 टाइप के होते हैं प्राइमरली, RNA वायरस और DNA वायरस। जो कोरोना वायरस है ये क्या है, ये एक RNA वायरस है, मतलब कि राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस। वेरास अफ्रीकन स्वाइन फीवर है डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब कि DNA वायरस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। अब अगर हम देखें कि ये वायरस शुरू कहाँ से हुआ था, इसकी हिस्ट्री क्या है, तो सबसे पहले इसका आउटब्रेक नोटिस किया गया था इन 1907 इन अफ्रीका। इसी वजह से इसका नाम रख दिया अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस। बाद में इसकी प्रॉपर लोकेशन पता लगी कि ये केनिया में ज़रा प्रेवलेंट है। 1921 तक इसके बारे में ज़रा जानकारी मिली, मगर उस टाइम देखिए जो पिग्स की फार्मिंग है वो इतनी होती नहीं थी। अफ्रीका में काफ़ी हद तक लिमिटेड रूप में वो पिग्स की फार्मिंग करते थे। पिग्स का मीट अगर ज़्यादा लोग खाते थे तो वो खाते थे इन यूरोप। आपको पता होगा पिग से जो मीट मिलता है उसको हम कहते हैं पोर्क। तो उसके बाद 1957 में किसी तरीके से ये वायरस यूरोप में पहुंच गया और फिर पोर्टुगल की जो राजधानी है लिस्बन, यहाँ पर यह वायरस बहुत ही लार्ज स्केल पर फैला और फिर पोर्टुगल और स्पेन में काफ़ी लंबे समय तक ये वायरस रहा। वहाँ पर ये ऑलमोस्ट एक एंडेमिक बीमारी बन चुकी थी, वहाँ पे ये बीमारी बस गई थी। फिर उसके बाद काफ़ी सालों के बाद इन्होंने ये वायरस इरेडिकेट कर दिया बहुत सारे पिग्स को किल करके। और तब से लेकर अब तक आप अगर देखो तो कोई मेजर आउटब्रेक इस बीमारी का हुआ नहीं था, मगर चाइना ने यहाँ पर फिर से दुनिया को एक नया वायरस प्रोवाइड कर दिया है। और देखिए प्रॉब्लम यह है कि इस वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है और इस वायरस का जो मोर्टेलिटी रेट है ये है 100%। इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, प्राइमरली पोर्क वहाँ पे कंज्यूम किया जाता है। बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में पोर्क की कंजम्पशन काफ़ी हद तक लिमिटेड है। मगर इंडिया में जो टोटल डोमेस्टिकेटेड पिग्स हैं इनकी संख्या है 27 लाख। तो काफ़ी बड़ी आबादी है और बहुत से फार्मर्स डिपेंड करते हैं इन पिग्स पर अपने लाइवलीहुड के लिए। तो काफ़ी ख़राब होगा इन सब फार्मर्स के लिए अगर ये बीमारी इंडिया में प्रॉपरली फैल गई और बहुत सारे पिग्स इससे मर गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सामने आता है कि ठीक है, तो पिग्स के लिए ये ख़राब है, ह्यूमन बींग्स को ये अफेक्ट करता है। देखिए अभी के लिए जो ये वायरस है इतना म्यूटेट हुआ नहीं है कि ह्यूमन बींग्स को डैमेज कर पाए। हालांकि ह्यूमन बींग्स काफ़ी बार इस वायरस को कैरी करते हैं, मतलब कि एक ह्यूमन बींग एक ऐसे पिग के पास जाता है जिसको ये वायरस हो रखा है तो वायरस बिल्कुल ह्यूमन बींग के अंदर जाएगा, मगर वायरस इतना पोटेंट नहीं है कि ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचा पाए। फिर अगर मान लो वो ह्यूमन बींग जो इन्फेक्टेड है इस वायरस से किसी हेल्दी पिग के पास जाता है तो वो ह्यूमन बींग ये वायरस उस पिग को दे सकता है। तो ह्यूमन बींग्स यहाँ पर कैरियर का काम करते हैं, मगर अभी के लिए ये वायरस इतना म्यूटेट हुआ नहीं है, इतना स्ट्रांग हुआ नहीं है कि ह्यूमन बींग्स को बीमार कर पाए। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एक काफ़ी अच्छा ग्राफिक है फ्रॉम
द इंटर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेशन ऑन एग्रीकल्चर, ये यहाँ पर कह रहे हैं इट इज़ हार्मलेस टू ह्यूमंस, इट कैन अफेक्ट बोथ डोमेस्टिक एंड वाइल्ड पिग्स। अब ये देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो ये वायरस है जब भी फैला है, ज़्यादातर ये वायरस होता था टू वाइल्ड पिग्स। पहली बार हम देख रहे हैं एशिया में कि डोमेस्टिकेटेड पिग्स में भी ये वायरस फैल चुका है और अब सारी उंगलियां उठ रही हैं चाइना पर। मगर चाइना सिंस आज के समय काफ़ी हद तक प्रेशर में है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, तो चाइना ने यहाँ पर जो सारा ब्लेम है ये डाल दिया है ऑन इंडोनेशिया। चाइना की तरफ से स्टेटमेंट ये आई है कि ज़रूर इंडोनेशिया की तरफ से जो पिग्स हैं वो काफ़ी इन्फेक्टेड थे, वो जब चाइना में आए हैं तो ये वायरस फैल गया है। तो इंडोनेशिया ने यहाँ पर कहा है कि बिल्कुल नहीं, हमसे वायरस फैला नहीं है, ये चाइना में जो बहुत ज़्यादा ख़राब प्रैक्टिसेस हैं, जो वहाँ पर अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट काफ़ी बार वो रखते हैं रिगार्डिंग मीट, उसकी वजह से ये वायरस काफ़ी हद तक फैल चुका है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर हम बात करें स्वाइन फीवर्स की, तो प्राइमरली 3 टाइप के फीवर्स काफ़ी फेमस हैं। एक तो है क्लासिकल स्वाइन फीवर जिसकी वैक्सीन हमारे पास है, फिर है ASF अफ्रीकन स्वाइन फीवर, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, फिर तीसरा है स्वाइन फ्लू H1N1। H1N1 बिल्कुल ह्यूमन बींग्स को इम्पैक्ट करता है, ह्यूमन बींग्स की जान ले सकता है। थैंकफुली अभी के लिए ये फैला नहीं है। तो अभी के लिए इंडिया में हम क्या कर रहे हैं, अभी के लिए हम इंडिया में कर रहे हैं कलिंग। कलिंग का मतलब होता है सिलेक्टिव तरीके से पिग्स को मारना। जहां पर आपको लगता है कि एक सस्पेशन है कि एक लॉट है पिग्स का, 100-200 पिग्स हैं, ये इन्फेक्टेड हो सकते हैं, तो उनको पहले ही मार दिया जाए। और मारने का जो प्रोसेस होता है वो भी काफ़ी हद तक क्लीन होता है। जो ह्यूमन बींग्स वहाँ पर जाते हैं एक प्रॉपर सूट पहन के जाते हैं ताकि वो खुद भी इस वायरस से इन्फेक्ट ना हो जाएं और इस वायरस को कैरी करने वाले ना बन जाएं। फाइनल पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स के लिए है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरीके से जानवरों की हेल्थ के लिए भी एक संगठन है, इसका नाम है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। इसका जो एक्रोनिम है ये है OIE। अब यहाँ पे आप पूछेंगे W तो है ही नहीं, ये OIE इसका एक्रोनिम कैसे हो गया। देखिए, ये जो संगठन है ये फ्रांस बेस्ड है, पेरिस बेस्ड है। तो जो OIE है ये इसकी फ्रेंच फॉर्म का एक्रोनिम है, ठीक है। तो फ्रेंच में इसका जो नाम है काफ़ी लंबा है, वो मैं प्रोनाउंस करूँगा नहीं यहाँ पर, मगर जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है ऑफ OIE। ये एक इंटर गवर्नमेंटल संगठन है जो दुनिया भर में जानवरों की हेल्थ की केयर करता है। इंडिया बिल्कुल इसका मेंबर है। इसके टोटल 182 मेंबर्स हैं और इसके हेडक्वार्टर्स हैं इन पेरिस, फ्रांस। तो जैसे ये बीमारी इंडिया में फैली तो हमने सबसे पहले इन्फॉर्म किया है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ को। सो ये है एंड इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।